हेलो एवरीवन। चैप्टर 6 क्लास 9th का। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर बनाया है ये। इसमें एरिया एंड पेरीमीटर है बेसिकली। एरिया एंड पेरीमीटर अपन जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो उसको देखेंगे। तो इसकी जो की चीज़ें हैं वो पाई एक काम में आता है सरकमफ्रेंस में और एरिया ऑफ सर्कल में। कांस्टेंट है जिस पाई को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस टू डायमीटर रेशियो। सरकमफ्रेंस टू डायमीटर रेशियो का मतलब क्या हुआ कि C इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर भी बोल सकते हो और 2r की जगह अपन बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी। 2r की जगह हमने क्या ले लिया, डायमीटर। तो पाई क्या हो गया, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो यही चीज़ बोली है। सरकम पाई इज कांस्टेंट है जो सरकमफ्रेंस टू मतलब रेशियो डायमीटर है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर फॉर ऑल द सर्कल। और उसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 डॉट 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 आती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है, राइट। बट हम इसको 3.14 तक ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और 22/7 भी इसलिए लेते हैं इरेशनल होते हुए भी क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी करनी होती है, राइट। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को हम C इक्वल टू 2 पाई आर भी बोल सकते हैं या पाई डी भी बोल सकते हैं। आर्क, अगर एक सर्कल है तो सर्कल का कोई भी एक आर्क होगा ना, इतना सा पार्ट चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या लेते हैं, ये थीटा एंगल हो गया है ना। तो 2 पाई आर थीटा बाय 360। उसी टाइप से एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये टाइम्स मतलब हाइट, ये होता ही है। हीरोन्स फॉर्मूला एक और है। ट्राइंगल की अगर अपने पास 3 साइड है, उनको अपन ए बी सी बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो बाय 2 कर देंगे अगर पेरीमीटर को तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर एस। तो हम पहले एस निकाल लेते हैं और उसमें फिर एरिया लगा लेते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल रूट, राइट। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता ही है। अब पाई का एस्टिमेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया था। जैसे आर्किमिडीज ने दिया था कि ये इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में होती है वैल्यू, ठीक है। कॉन्गजी ने क्या दिया था कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। आर्यभट्टा ने दिया था कि पाई की वैल्यू 3.1416 ऐसा कुछ होती है ना। महादेवा ने दिया था कि अगर इसकी वैल्यू इस टाइप से करोगे तो आएगी, ठीक है। तो अलग अलग ने अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज़ दी थी। पाई एक इरेशनल नंबर है। द एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ, अच्छा एरिया जैसे अपना आया था ना आर्क का, वैसा का वैसा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये सर्कल है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये वाला 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया को सेक्टर का एरिया बोलते हैं। वो पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या कर लेते हैं, थीटा बाय 360 कर देते हैं। ब्रह्मगुप्ता के बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो ये ट्राइंगल के लिए भी था और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे भी अप्लाइड है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है। इसको अपन 4 गन्स यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसकी एक साइड ए बी सी डी बोल देते हैं। तो क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर जैसे ट्राइंगल का निकाला था ना, सम ऑफ 3 साइड अपॉन 2, वैसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ 4 साइड अपॉन 4। और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता था। इसमें डायरेक्टली एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी और होल रूट। ये एक इंट्रोडक्शन है। फिर इसके 2 पेज और मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए, तो इसका एरिया क्या मतलब पेरीमीटर क्या होगा। देखो यहाँ से चलना चालू करना है, वापस घूम के वहीं आना है, तो 4 ए हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स क्या है, ए है। तो इसका भी क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, तो 3 ए हो जाएगा। इसमें यूनिट तो यूनिट ही रहती, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगता है क्योंकि सिर्फ लेंथ को ही अपन ऐड कर रहे हैं, राइट। एरिया में स्क्वायर लग जाता है, वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसे ये साइड बी और ये भी बी है और ये ए और ए, तो क्या होगा, बी प्लस बी प्लस ए। तो 2 बार ए काउंट हो गया, 2 बार बी, तो 2 ए टू प्लस 2 बी। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ए प्लस बी और वो यूनिट्स, वो भी जो भी यूनिट है। सरकमफ्रेंस विद डायमीटर के साथ लिया जाए, ठीक है। इट्स पेरीमीटर यूजुअली, अगर पूरा सर्कल है तो उसका पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही बात होती है। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बोला जाए तो पाई डी हो गया, और इन टर्म्स ऑफ अगर रेडियस लिया जाए तो 2 पाई आर हो गया, है ना, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ द सेमी, ठीक है, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी। देखो पूरा सर्कल, उसका अपन को आधा ही पार्ट लेना है, सिर्फ इतना। तो आधा सर्कल ये, तो 2 पाई आर को अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर। उसी टाइप से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ही लेना है आपको, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो 4 और ये कटेगा तो नीचे 2 बच गया, तो पाई आर बाय 2 हो जाता है क्वाड्रेंट, है ना। अगर यही चीज़ हम फॉर्मूले से निकालें 2 पाई आर थीटा बाय 360, थीटा कितना होगा, सेंटर पे एंगल 180 बाय 360। क्यों, अगर हम आधा सर्कल ले रहे हैं तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, 180, तो इसे काटेंगे तो 1/2, तो वही हो रहा है, अब हम हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पे बताया ना सेम चीज़ है। और अगर अपन लेते हैं 2 पाई आर क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 90 बाय 360। तो दैट मीन्स अगर हम क्वाड्रेंट ले रहे हैं मतलब 1/4 पार्ट, तो 90, तो ये 1/4, तो इसीलिए 4 से डिवाइड किया है इसको, है ना। और एक सिंपल सा इन्होंने ये बताया कि सरकमफ्रेंस अगर 2 पाई आर है, अगर अपन इसको 360 से 2 पाई आर को अगर अपन 360 से डिवाइड कर लें तो वो एक एंगल आ जाएगा 1 डिग्री का। 1 डिग्री का आ गया, जितना डिग्री चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप थीटा से, तो वो आंसर आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से आर्क ए बी है, सस्टेन एन एंगल, ये एंगल थीटा डिग्री बनाता है, तो उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला जो हमने देखा था 2 पाई आर थीटा बाय 360, इसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक जनरलाइज आर्क का, अगर आर्क की जगह इसमें ये बोले कि भैया इसका पेरीमीटर बताओ, तो ये आर्क तो लेना ही लेना है, उसके साथ आपको आर प्लस आर भी करना है, क्योंकि जहाँ से चालू करेंगे वापस वहीं रिटर्न होना है, तो इसके साथ 2r भी ऐड हो जाता है अगर पेरीमीटर पूछे ऑफ एन, ठीक है, इस टाइप के फिगर का। फिर एक और है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, अगर तीनों साइड बराबर है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 3 है, और एक साइड क्या होती है, ए, तो इसको काटेंगे तो 3:1, तो हमेशा 3:1 ही आएगा, भले ही आप उसकी साइड्स 1:1 ले लो, 2:2 ले लो, 3:3 ले लो, कितना भी लोगे, जैसे आपने 4:4 ले लिया तो नीचे 4 आएगा, 4+4+4 मतलब 4×3, तो 4 से 4 तो कटने ही है, रेशियो हमेशा 3/1। अगर आपने यहाँ 5/5 भी लिया है तो यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, तो 5 से 5 भी कट रहा है ना, तो रेशियो हमेशा 3:1 ही आएगा। उसी टाइप से स्क्वायर के अंदर हम ऊपर की साइड पेरीमीटर 4 इंटू साइड है, साइड कोई भी वैल्यू अपॉन साइड, तो ये कट जाएगा, तो वो रेशियो हमेशा 4:1 आएगा, पेरीमीटर इज टू साइड, ठीक है। उसी टाइप से सरकमफ्रेंस के अंदर C इक्वल टू पाई डी होता है, तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, वही चीज़ जैसे अपन यहाँ ले रहे थे ना, पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, पेरीमीटर अपॉन साइड ले रहे थे, उसी टाइप से यहाँ के ले लेंगे, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बोल दिया, अपॉन साइड क्या हो गई यहाँ पे, डायमीटर, इसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, जो क्या होता है, पाई, ठीक है, भले ही सर्कल की साइज कुछ भी हो, रेशियो इनका C/D, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर हमेशा फिक्स आता है, और वो किसके बराबर आता है, पाई के बराबर आता है, सर्कल की कोई भी साइज हो। ये स्टार्टिंग में हमने सर्कल का, इस चैप्टर का पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी लेके आता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके, टिल देन बाय।